तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताई थी वो 7 गलतियां जो इंडियन स्पीकर्स किया करते हैं और विदेशों में जाके एम्बैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं। आज आपको 3 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जिन्हें इंडियन स्पीकर्स बेहिसाब करते हैं और सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि अपने देश भारत में ही अच्छे और वेल एजुकेटेड लोगों के सामने जाकर एम्बैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं अपनी उन 3 गलतियों की वजह से। तो आखिर तक देखिए मेरी इस छोटी सी वीडियो को और सोचिए कि कहीं आप भी वो गलतियां तो नहीं करते हैं। सबसे पहली गलती का नाम है मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद। बिल्कुल इसका यही मतलब होता है। हम इस तरह कह देते हैं कि शायद उसे पता हो। तो आप इंग्लिश में ऐसा कह देते होंगे मे बी ही नोज। ये गलत होता है। इसे आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर ही एम्बैरस नहीं होंगे इससे। इंडिया के वेल एजुकेटेड लोगों में भी आप इस वर्ड को बोलकर एम्बैरस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको कहना चाहिए ही मे नो। मे बी को शायद के तौर पर सिर्फ उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है जब आपको खाली शायद ही कहना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि क्या वो घर पर है, अगर आप जवाब में सिर्फ इतना कहते हैं शायद, तब आप मे बी कह सकते हैं। लेकिन आप यूं बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मे बी ही इज एट होम। ही मे बी एट होम, ना कि मे बी ही इज एट होम। इसी तरह आपको कहना हो कि शायद तुम्हें पता हो, तो यूं बिल्कुल मत कहिए मे बी यू नो, कहिए यू मे नो। तो मे बी का इस्तेमाल कैंसिल कीजिए और शायद के तौर पर मे का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए सेंटेंस में। खाली शायद अगर आपको कहना हो तो आप मे बी भी लगा सकते हैं, परहैप्स भी लगा सकते हैं और प्रोबेबली भी लगा सकते हैं। हमारी दूसरी गलती का नाम है वोना, गोना, लौटा और इसी के जैसे बहुत सारे वर्ड्स। मैं अक्सर देखता हूं कि हमारे यहाँ के इंग्लिश स्पीकर्स वोना बोलते हैं। आई वांना टेल यू। अरे वोना एक स्लैंग होता है, एक इनफॉर्मल वर्ड होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक नॉन स्टैंडर्ड वर्ड होता है। इसे इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखती है कि इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड वर्ड एंड यू शुड नॉट यूज इट अंटिल यू कॉपी समवन। मतलब आपको इसे तब तक इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आप किसी की नकल ही ना कर रहे हो, किसी की नकल ही ना उतार रहे हो, तब तक इसे यूज नहीं करना होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इमेंसिटी ऑफ अगोनी इज दैट कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स होने का जो लोग दावा करते हैं वो भी वोना, गोना और लौटा जैसे घटिया लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। तो आपको इन वर्ड्स से बचना चाहिए। दे आर नॉन स्टैंडर्ड वर्ड्स एंड दे आर स्लैंग एज वेल। सीधा कहिए आई वॉन्ट टू गो, आई एम गोइंग टू आस्क, शी इज गोइंग, he इज गोइंग। इस तरह इस्तेमाल कीजिए। ये गोना, वोना, लौटा कहने से कोई भी इंप्रेशन नहीं पड़ता है, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। तीसरी और सबसे बड़ी गलती का नाम है माई सेल्फ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स खास तौर पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं माई सेल्फ इज जुल्फिकार मोहम्मदी। माई सेल्फ का इस्तेमाल इस तरह बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया छोड़ दीजिए, इंडिया के अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स भी इस तरह से यूज नहीं करते हैं। इंग्लिश ग्रामर कहती है कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्टिव केस से शुरू होना चाहिए, न कि एम्फैटिक केस से। माई सेल्फ या तो एम्फैटिक केस होता है या रिफ्लेक्सिव केस होता है। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। तो इसलिए माई सेल्फ इज जुल्फिकार मोहम्मदी ये एक पूरी तरह से रिडिक्यूलस सेंटेंस, नॉन स्टैंडर्ड भी है और इनकरेक्ट तो है ही। इसलिए अगर आप इंटरव्यू के दौरान अपना इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करते हैं कि माई सेल्फ इज जुल्फिकार मोहम्मदी, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ख़राब इंप्रेशन आपके इंटरव्यूअर पर डालेगा और हो सकता है कि इसका खमियाजा आप रिजेक्शन की सूरत में भुगतें। इसलिए कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देना हो तो आप सीधा सीधा कहिए आई एम जुल्फिकार मोहम्मदी। जुल्फिकार मोहम्मदी की जगह कुछ और नाम लगा दीजिएगा, आई एम और उसके बाद अपना नाम लगा दीजिए। फिग्यूरेटिव तौर पर कुछ लोगों को, जैसे डैन ब्राउन वगैरह हैं, मैंने उन्हें देखा है दिस इज यूज करते हुए। दिस इज डैन ब्राउन, इट इज रॉबर्ट लैंगटन। इस तरह से भी वो लोग यूज करते हैं फिग्यूरेटिव तौर पर। लेकिन आप सीधा सीधा बिल्कुल फ्लैटली स्पीकिंग कह सकते हैं आई एम और उसके बाद अपना नाम।
आप अगर माय नेम इज करके बताते हैं तो ये थोड़ा फॉर्मल और ओल्ड फैशन्ड होता है, लेकिन रॉन्ग बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए बचिए इस माई सेल्फ से। ये मत सोचिए कि कितने ज्यादा लोग माई सेल्फ कह रहे हैं, ये सोचिए कि सही क्या है और गलत क्या है। फेक इंफॉर्मेशन रियल इंफॉर्मेशन से ज्यादा वायरल हो जाती है, ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि फेक इंफॉर्मेशन इस बेसिस को ध्यान रखकर बनाई जाती है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, जबकि जो रियल इंफॉर्मेशन होती है वो आपके हिसाब से क्राफ्ट नहीं की जाती है, वो जैसी होती है वैसी ही पेश कर दी जाती है। याद रखिए, माई सेल्फ का यूज करके आप अपने इंटरव्यू को और आप किसी भी चीज को बहुत हद तक खराब कर सकते हैं। इसलिए माई सेल्फ की जगह आई एम लगा सकते हैं, दिस इज लगा सकते हैं, इट इज लगा सकते हैं। हद ये कि माई नेम इज भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है लेकिन चलेगा। इन 3 गलतियों से बचिए, अपनी इंग्लिश को करेक्ट कीजिए और एक इम्प्रेसिव इंग्लिश स्पीकर्स बनिए। मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं आपके साथ हैं, और आप भी दुआओं में याद रखिए। एंड इफ नॉट yet, सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफिज़।